नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कि सीआईएसएफ के जवान द्वारा एक टैक्सी चालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस प्रकरण में पूरी सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हमने सीआईएसएफ जौलीग्रांट के डीसी से भी फ़ोन कॉल पर संपर्क साधने की कोशिश की है और हमारी कुछ उनसे वार्तालाप भी हुई है। लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे, क्योंकि टैक्सी यूनियन के लोगों के द्वारा संगीन आरोप सीआईएसएफ के जवान पर लगाए जा रहे हैं। यूनियन के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ के जवान द्वारा गोली से मारने की उन्हें धमकी दी जा रही थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इसके बाद जब हमने डीसी सीआईएसएफ जौलीग्रांट से संपर्क साधा तो फ़ोन कॉल पर उन्होंने क्या कहा वो बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं टैक्सी यूनियन के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रकरण को लेकर। सर कुछ नहीं, हमने गाड़ी रोकी, वो यहाँ से तो भगा दिया उन्होंने, सीएसएफ वालों ने उसे कि ऊपर रोकोगे बाहर जाके। बाहर हम रोक रहे थे, उस ड्राइवर ने गाड़ी चलाने की कोशिश की ड्राइवर के ऊपर, तो हमने उसे पार्किंग में पकड़ लिया। जाके पार्किंग में पकड़ा तो सवारी जो है सीएसएफ वालों को लेके आ गई दोबारा बुला के। तो सीएसएफ वाली गाड़ी में 4-5 बंदे आए हैं। तो उन 4-5 बंदों में से एक सिपाही है, इसका नाम प्रताप सिंह बता रहे हैं, उसने बोला गाली गलौज की हम लोगों के साथ 4-5 लड़के थे हम, और हमें सीधा ये बोला गोली मार दूंगा तुम्हारे। इतनी बात हुई, हमने गाड़ी वाले को छोड़ दिया। हम नीचे आए तो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे 7 वाले लड़के, तो मैं भी गया। मैंने भाई इन आदमियों से केवल इस बंदे ने बोला गोली मार दूंगा, इतनी बात बोली थी मैंने। इन्होंने मेरे को पकड़ लिया, मेरे से मारपीट, और कोई बात नहीं हुआ। खाली मैंने बोला कि इस व्यक्ति ने बोला गोली मारने के लिए, गोली मारने का अधिकार है इनको, इतना बोलना था। इन्होंने मेरे से मारपीट, और इन्होंने पहले भी मारपीट की हुई हमारे बंदों साथ में। और ये जो है प्राइवेट गाड़ी पकड़ते हैं जैसे हम लोग, तो ये बीच में आते हैं। भाई हम टैक्स दे रहे हैं, हम हर तिमाही का टैक्स दे रहे हैं टैक्सी गाड़ी, और प्राइवेट गाड़ी वाले के साथ ये पूरी हमदर्दी दिखाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमित किशोर है। आपकी टैक्सी? हमें यहाँ पे गाड़ी टैक्सी है, लोन में लिया हुआ गाड़ी। 2-3 ड्राइवरों को पीट दिया, और आप उसकी वीडियो देख सकते हैं कितनी बुरी तरह इन्होंने ड्राइवर को पीटा। और निश्चित रूप से ये एक पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई बार ये घटना हो चुकी है, और ये लगभग 5वीं घटना है। आज वो जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, जो सीएफएस वाले हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है। अगर वो उनके तो हमारी ये यूनियन वाले जितने भी लोग हैं सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं। अगर आइंदा से ये काम हुआ तो फिर इसके लिए बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, अपने क्षेत्र में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे विस्थापित हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएफएस को ये सबक मिलना चाहिए कि ठीक है, वो हम उनका सम्मान करते हैं, वो वर्दी वाले हैं, लेकिन ये थोड़ी नहीं कि वो किसी ड्राइवर को पीट देंगे या कुछ कर देंगे। 1-2-3 ड्राइवरों को आज पीटा उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने तत्काल सस्पेंड किया जा रहा है। थैंक यू। तो ये आपने सुनी टैक्सी यूनियन के लोगों की प्रतिक्रिया। इसके साथ ही जिस चालक के साथ मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं उसकी भी आपने प्रतिक्रिया जानी, और कहीं ना कहीं संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व में भी कई बार सीआईएसएफ के जवानों द्वारा इस तरीके का व्यवहार इनके साथ किया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हमने सीआईएसएफ के डीसी से भी फ़ोन कॉल पर संपर्क साधा है। उनके साथ हुई हमारी वार्तालाप में डीसी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाते हैं। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। सीआईएसएफ डीसी जौलीग्रांट। जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं डीसीपी न्यूज से दीवान नौटियाल बात कर रहा हूँ सर, देहरादून से। कहाँ से? माफ करिए, मैं सुन नहीं पाया। डिटेक्टिव क्राइम प्रेस, डीसीपी न्यूज देहरादून से सर। जी जी जी, बताएं। सर कुछ वीडियो फुटेज वायरल हुई है जिसमें कि टैक्सी चालक के साथ सीआईएसएफ के जवानों द्वारा कुछ मारपीट हो रही है। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या पूरा मामला था, क्या कोई सिक्योरिटी इश्यूज था या फिर क्या मामला था? महोदय, मामला ये था कि एक दिल्ली की रजिस्टर्ड नंबर प्लेट की गाड़ी आई हुई थी। ये सुबह 11:15 के आसपास की बात होगी। तो उस पर यहाँ के जो पहले टैक्सी चालक जो यूनियन के लोगों ने उसको अपोज किया। जी। उसमें जो यात्री बैठे थे वो भाई उसमें ठीक है, उसमें चालक की गलती हो सकती है, बट यात्रियों की तो कोई गलती उसमें थी नहीं। जो चालक जिन यात्रियों ने टैक्सी बुक की हुई है, तो यात्री परेशान होगा तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि साहब जो भी है हम पेनल्टी वगैरह दे रहे हैं, उसमें गलती ड्राइवर की, तो हमने क्या गलती की है। जी। तो हमने जो सीएफएस सिक्योरिटी लड़के थे वहाँ उन्होंने पहुंचे और उन्होंने मतलब पेनल्टी वो उसने पे कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी को, फिर वो गाड़ी चली गई, वहाँ से मामला रिजॉल्व हो गया था। जी। बट उसके बाद जब गाड़ी बाहर निकले, आपने भी आप एयरपोर्ट आए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ एक टॉल बूथ पड़ता है एयरपोर्ट के से पहले। जी। जब गाड़ी बाहर निकल रही थी तो फिर ये जो टैक्सी यूनियन के लोग थे उन्होंने वापस उस गाड़ी का पीछा किया, उसको वहाँ दोबारा रोक लिया। जी। तो एक बार जब उसको बंदे ने पेनल्टी दे दी है, वो जा रहा है, तो उसको वहाँ दोबारा रोकने का मतलब नहीं था। और उसमें फिर जो महिलाएं भी थे और कुछ छोटे दो छोटे बच्चे थे।
जी जी जी। वो सारे भयभीत, उनको लगा कि ये लोग शायद उन पर कहीं अटैक वगैरह न करें, क्योंकि पहले ही बात वहाँ बिगड़ चुकी थी। हमने ही बीच बचाव करके उसको शांत किया था। जी जी। वो दोबारा हमारे पास आई कि साहब वो लोग फिर हमें जाने नहीं दे रहे, हमें रोक दिया हमें। जी। फिर वापस क्यूआरटी और एक महिला इंस्पेक्टर थी, वो वहाँ पहुंची, उन्होंने फिर मामला शांत किया कि भाई जब उन्होंने पेमेंट कर दिया है, वो पेनल्टी दे चुके हैं, तो आपको अधिकार कोई नहीं बनता कि उनको आप रोकें। जी। कुछ यदि वो गलत कर रहे हैं तो पुलिस में शिकायत कर दीजिए, आरटीओ ऑफिस में शिकायत कर दीजिए। बिल्कुल। बट इस प्रकार किसी मासूम यात्रियों को आप परेशान मत करिए, इतनी हमारी बात थी उनसे। जी। खैर वहाँ भी मामला खत्म हो गया, चले गए वो यात्री, निकल गए, हम लोग क्यूआरटी के लोग भी वापस अपने ड्यूटी पोस्ट पर आ गए। जी। इतना कुछ होने के बाद, सब कुछ शांतिपूर्ण निपटने के बाद, टैक्सी यूनियन के लोगों ने हमारे क्यूआरटी के लोगों का घेराव शुरू कर दिया। 2, 4, 6 करते करते करीब 15, 20, 25 लोग इकट्ठा हो गए उनको घेर करके। जी। और उनसे फिर जो है वो अनाप शनाप बातें शुरू हो गई, आप लोग वर्दी का धौंस दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आप गोली मारेंगे क्या। मतलब उनको बहुत शांत करने की कोशिश की गई कि भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हम इतने साल से हम यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं, इतने बिल्डिंग 1 साल से हम साथ काम कर रहे हैं, जी। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, तो आज आप लोग बिना मतलब का बात क्यों बढ़ा रहे हैं। जी जी। मगर वहाँ पर फिर वही लाख समझाने के बाद वो लोग उल्टे सीधे इल्जाम लगाना, पर्सनल कमेंट्स करना। वहाँ एक महिला इंस्पेक्टर खड़ी थी, उनके सामने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू किया। और जो जिन जवानों ने हथियार ले रखे थे उन हथियारों को भी हाथ लगाने की कोशिश की, तो लगा वो हथियार छीन लेंगे हमसे। जी। और बार बार ही कहना कि हमें गोली मार दोगे क्या, मार दो हमें गोली। बहुत समझाने की वहाँ क्यूआरटी के लड़कों ने, इंस्पेक्टर ने बहुत चेष्टा की, मगर लगातार उनका उग्र व्यवहार भी जारी रहा और उल्टी सीधी बातें भी करते रहे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा, तो उन पर एक माइल्ड यूज फोर्स को यूज किया गया, जिसको अभी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है बहुत वाइडली। जी जी। बट वही दिक्कत है कि वो क्या कारण थे जो कि हमें फोर्स यूज करने। हमारे सुरक्षा के जवान जो है उनसे तो खास तौर पे हमें ये उम्मीद नहीं रहती है, और इसीलिए आपको कंफर्म करना चाहा, क्योंकि असलियत क्या है, जिस तरीके से सूचनाएं आ रही है कि आपके जवान जो है धमकी दे रहे हैं या बार बार इस तरीके के धमकी देते हैं, तो ये मुझे कंफर्म करना था। इतने साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे खुद यहाँ 3 साल हो गए, मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ। नई बिल्डिंग हमने पिछले साल इनॉग्रेट की थी, आप सारे लोग आए रहे होंगे। जी जी जी। कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कोई इशू नहीं हुआ। इवन हम उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमें सपोर्ट नहीं करते। जी। बट आज पता नहीं क्या बात थी, छोटी सी बात हो, जबकि उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। वो इट वॉज समथिंग बिटवीन प्राइवेट ड्राइवर और इनके बीच की बात थी। जी। हम तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वहाँ कुछ यात्री परेशान, हमने ये कहा कि यात्रियों को परेशान क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर ने गलती की है, अब ये पेनल्टी वगैरह जो लेना आप इसके खिलाफ आप शिकायत करो। उत्तराखंड में मेरा ये मानना है, उत्तराखंड का जो मेन जो इसका जो एसेंस है वो पर्यटन है। एक यात्री आ रहा है, 4 धाम यात्रा करने आता है, आखिर वो एक गलत इंप्रेशन लेके हमारे राज्य से न जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गलती एक ड्राइवर कर सकता है, गलती चलिए मान लीजिए हम लोग कर सकते हैं, बट उस पर्यटक की क्या गलती उसके लिए। जी जी। अब वो बेचारा, उसमें बात है छोटे बच्चे, वो बेचारे पैनिक कर रहे हैं, अंकल हमें जाने नहीं दे रहे हैं, हमारी गाड़ी रोक ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी जगह कोई भी सिविलियन भी होता है तो वो कहीं ना कहीं जाके बीच बचाव करने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी चेष्टा में इन लोगों को लगा कि हम इनको अपोज कर रहे हैं। इनको ये इंप्रेशन हुआ कि आप इनका पक्ष ले रहे हैं, आप हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल। उनको समझाने की कोशिश, भाई हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो बस मामला रफा दफा कर रहे हैं कि भाई ठीक है, गलती की है तो आप थाने में शिकायत कर दो, उसकी गाड़ी सीज करा दो आप। बिल्कुल। यात्रियों को ना क्यों, उसमें और विशेषकर महिलाएं और बच्चे हैं। चलिए पुरुष होते तो बार कहते कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, पुरुष का दिक्कत नहीं है। और फिर हमारी महिला इंस्पेक्टर के सामने बद्दी गाली देना, मेन पॉइंट वही था। जो चीज जो बिगड़ गई, एक महिला का, उनको बोला कि भाई महिला खड़ी, कम से कम आप बात का तो लिहाज रखिए। बिल्कुल, सभ्यता रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको हमसे शिकायत है तो सीनियर ऑफिसर, जब मैं भी मौके पहुंचा, मैंने भी कहा कि भाई ठीक, मान लीजिए आपको लगता है कुछ गलती कर दी तो मैं तो पीछे बैठा हूँ, मुझे बता देते, मैं एक्शन लूंगा अपने उस पर। बट इस तरह किसी को घेर के, मैंने कहा सड़क पे पुलिस का जवान नौकरी की ड्यूटी करता है, 1-2 सिपाही रहते तो क्या उनको 15-20 की भीड़ घेर ले तो क्या करेगा वो भी तो अपने बचाव में कुछ तो कुछ एक्शन लेगा। बिल्कुल। फिर हालांकि फिर उसके बाद मैंने एक बैठक भी बुलाई, उनके जो यहाँ यूनियन में जो इनके पदाधिकारी गण हैं उनके साथ मैंने बैठक भी की। जी। मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि भाई इस मामले को तूल न दें। ठीक है, मैं इस पर इनफैक्ट मैंने अपनी एक जांच भी बैठाई हुई है, यदि हमारे लोगों की गलती होगी तो मैं उनके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। बिल्कुल। अगर इनको मैंने समझाया कि साहब इस तरह जवानों से बातचीत करना उचित नहीं है, उनको गाली देंगे आप, उनकी वर्दी पर आप कमेंट करेंगे, आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे तो वो भड़केगा ही, कोई भड़केगा। हालांकि मैं उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट तब भी मैंने उनको यही निवेदन किया है कि इस तरह की बातचीत से कृपा करके बचे।
थैंक यू सो मच ऋषि साहब, आपने इन्फॉर्मेशन दी और मुझे ये जानकारी लेनी थी इस परिप्रेक्ष्य में, तो जो एक वीडियो वायरल हो रहा था। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद। तो ये आपने सुनी डीसी से हमारी फ़ोन कॉल पर हुई बातचीत को, और इससे ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है और गहराई से इसमें जांच होनी चाहिए। आखिर CISF के जवानों द्वारा यदि कोई पर्यटक बाहर से आ रहा है उसके फेवर में यदि वो सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी उचित है, लेकिन वही ऑटो यूनियन के ड्राइवर के साथ मारपीट करना ये भी उचित नहीं है। एक और जहां CISF के DC द्वारा कहा गया है कि बाहरी गाड़ी, दिल्ली नंबर की बाहरी गाड़ी जो आई थी उस पर जुर्माना वसूल कर दिया गया था, और एक बार जब आप जुर्माना वसूल कर लेते हो तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप उसके साथ इस तरीके की अभद्रता नहीं कर सकते हैं। उसमें जो सवारी है वो एक पर्यटक की दृष्टि से उत्तराखंड में आई है, और उत्तराखंड से इस तरीके के मैसेज को बाहर फॉरवर्ड करना शायद उचित नहीं होगा। यदि कोई और किसी तरह की परेशानी थी तो कहीं ना कहीं ऑटो यूनियन के लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए था, पुलिस के पास कंप्लेंट भेजनी चाहिए थी। वहीं CISF के जांबाज सिपाहियों को भी चाहिए कि इस तरीके की हाथापाई करने से पहले वो भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें, और यदि कोई टैक्सी यूनियन उनके साथ अभद्रता कर रहा है तो उसके खिलाफ पूर्ण कानूनी कार्रवाई की जाए, न कि उसके साथ इस तरीके से हाथापाई की जाए। तो कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत पड़ता है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अनावश्यक इस मुद्दे को तवज्जो दी जा रही है। यदि दोनों ही तरह से कोई त्रुटि हुई है तो उस दोनों ही पक्षों को आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उत्तराखंड अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उस परंपरा के साथ हम काम करें, बाहरी पर्यटकों का स्वागत करें और वहीं आपसी मेल मिलाप के साथ काम किया जाए। फिलहाल हमारे पास इस प्रकरण को लेकर यही जानकारी थी। आगे के लिए बने रहेगा DCP न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।